आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप एवं उसका क्षेत्रफल। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, थोड़ा सा ट्रायंगल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो उसको त्रिभुज कहते हैं। तो अब चलते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखा है मैंने ABC। ये एक ट्रायंगल है और इसका हम पेरीमीटर और एरिया निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर बेसिकली जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब हो गया कि चारों तरफ की माप। तो अगर कोई त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा वो उसका परिमाप हो गया। यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी तीनों साइडों को ऐड कर दें, AB प्लस BC प्लस CA, तो वो उसका पेरीमीटर होगा। हिंदी में हो गया कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल उसका परिमाप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए हमको कोई ट्रायंगल दे रखा है और इसकी साइडें दे रखी हैं। मान लीजिए AB जो है ये 5 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है और BC 3 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइडों का टोटल कर देंगे। यानी कि जो पेरीमीटर होगा यानी कि परिमाप, तो वो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइडों का लेंथों का टोटल। तो AB कितनी है, AB हो जाएगी हमारे पास 5 प्लस BC कितनी है, BC 3 और प्लस 4। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 8 और प्लस 4 12, तो 12 सेंटीमीटर। यानी कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एरिया पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करके निकालते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है और इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। हिंदी में हो जाएगा ये सूत्र हो गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आधार या बेस क्या होता है और ऊंचाई कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो BC है ये बेस है, इसको बेस ले लेते हैं, बेस। तो अगर हम इसको बेस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट होती है यानी कि संगत ऊंचाई, क्रॉसपॉन्डिंग हाइट को, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग हाइट इसके ठीक सामने वाले वर्टेक्स से यानी कि शीर्ष से, यहाँ पे से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इसकी हाइट होगी, ये 90 डिग्री पे पड़ रहा है। तो ये जो है इसकी हाइट या ऊंचाई है। तो इसको हम ये हाइट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम BC को बेस लेंगे तो हमको ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए D है, तो AD हाइट आएगी इसकी। तो अब जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा हाफ, बेस की जगह में कौन है BC, इंटू हाइट की जगह में कौन है AD। तो अब सवाल उठता है कि किसी भी ट्रायंगल में कितने बेस हो सकते हैं। तो इसकी तीनों साइडों में से कोई सा भी बेस हो सकता है। आधार हम किसी को भी ले सकते हैं, BC भी हो सकता है, AC भी हो सकता है और AB भी हो सकता है, किसी को भी बेस ले सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे इसमें BC को बेस लिया था तो हाइट जो है AD आई थी। अगर हम AC को बेस लेते हैं, मान लीजिए AC को बेस ले लिया, ये अगर इसको बेस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट होगी वो B से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी हमको। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और मान लीजिए ये E है। तो अब जो इसका फॉर्मूला बनेगा एरिया का, एरिया हाफ बेस की जगह में आ जाएगा AC और इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट है वो अब B है। तो ऐसे करके, और अगर AB को बेस लेते हैं तो फिर से एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा
एरिया इज इक्वल टू, अगर ए बी को बेस लेंगे तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए बी इंटू, अब इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो हाइट होगी वो सी से, वर्टेक्स सी से जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक। तो मान लीजिए ये कर लिया, ये एफ है, तो मल्टीप्लाइड बाय सी एफ आ जाएगा। तो जब भी कोई एरिया निकालने के लिए हमारे पास आता है क्वेश्चन किसी भी ट्रायंगल का, तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसने जो बेस दे रखा है वो कौन सा है, और उसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग होगी हाइट होगी उसी को लेना पड़ेगा, यानी कि उसकी संगत ऊंचाई को लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, अगर BC बेस हुआ तो उसके सामने वाला जो वर्टेक्स होता है यानी कि शीर्ष, वहाँ से देखना पड़ता है हमको कि कौन सी हाइट है। ऐसे ही अगर इसमें AC दिया हुआ होता तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग हाइट दी हुई होनी चाहिए, हमको मालूम होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलेगा। और अगर AB दिया हुआ होता तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग हाइट जो है CF होती, और CF दे करके जो है इन फॉर्मूलों को हम यूज करके और उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब बेस और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग हाइट दी हुई हो, यानी कि जब आधार और संगत ऊंचाई दे रखी हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ABC दे रखा है हमको, और उसका बेस दे रखा है हमको, मान लीजिए BC दे रखा है उसने 10 सेंटीमीटर, ये वाला, और इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट है यहाँ से ये वाली, ये भी हमको दे रखी है। मान लीजिए ये जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट है ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम लिखेंगे इसको एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना हो जाएगा, तो बेस की जगह में 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट की जगह में कितना आ जाएगा 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। मान लीजिए अब बेस दिया हुआ होता इधर, ये दे रखा रहता हमको कि सपोज करो ये 15 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, और इसकी जो यहाँ से क्रॉसपॉन्डिंग हाइट दी हुई होती है हमको, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है ये वाला। फिर कहता है कि निकालो एरिया, तो फिर हम एरिया कैसे निकालते हैं, फिर से एरिया A इज इक्वल टू हो जाता हाफ, अब बेस की जगह में 15 आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय हाइट की जगह में कितना आ जाता 4। तो इस तरीके से निकालते हैं 2 2 जा 4, और फिर से 15 2 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा बेस और उसके साथ जो क्रॉसपॉन्डिंग हाइट उसने हमको दे रखी होगी उसी को लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के लिए। अगर ऐसे ही इसने AB दिया हुआ होता तो यहाँ से इसकी क्रॉसपॉन्डिंग हाइट भी कुछ ना कुछ हमें दी हुई होती है, और तब हम उसका एरिया आराम से निकाल लेते हैं। अब चलते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा पहले राइट एंगल ट्रायंगल को भी देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एंगल भी 90 डिग्री है। मान लीजिए इसका हमें एरिया निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हिंदी में जो है इसको कर्ण बोलते हैं। और इन दोनों में से आप किसी को भी आधार यानी कि बेस इसको बेस ले सकते हैं, और इसको हाइट यानी कि ऊंचाई। नाइन्टी डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है यानी कि कर्ण। इसको छोड़ करके किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई ले सकते हैं। आप इसको आधार ले सकते हैं यानी कि बेस, और इसको हाइट, इनको चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फॉर्मूला इसका वही रहता है सेम पहले वाला, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका एरिया भी किससे निकलेगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका जो बेस है, अगर सपोज करो हमको ये दिया हुआ रहता है ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दे रखी होती ये, और मान लीजिए हाइपोटेनियस भी 5 सेंटीमीटर दे रखा होता इस तरीके से, और पूछता कि इसका एरिया निकालो, तो हमें हाइपोटेनियस को छोड़ देना है।
हमको इन दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट लेकर के फॉर्मूले को उसका एरिया निकाल देना है। तो यहाँ पे हम एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस की जगह में आ जाएगा 4 इंटू हाइट की जगह में आ जाएगा 3 और ये इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को निकाला जा सकता है। अब देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब समबाहु त्रिभुज को देखते हैं। जैसे कि उसके नाम से पता है कि समबाहु यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है और उसके सारे कोण भी जो है 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा रखा है। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइडें इक्वल होती एंड ईच एंगल 60 डिग्री, सारे एंगल इसके जो है 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री। ये इसकी पहचान होती है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो इसलिए इसका जो एरिया होता है, एरिया ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। ये इसका एरिया का फॉर्मूला है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी सारी साइडें 6 और 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैसे करके निकालेंगे हम? इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे ये है इसका एरिया। तो √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर, ये एरिया आ गया। तो ये जाएगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 36, तो 4 9 जा, तो ये आ गया हमारे पास 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है इनको निकाला जा सकता है। अब हम निकालेंगे एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसकी तीनों साइडें हमें पता रहती हैं। मान लीजिए सपोज करो कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल ABC है और इसके ठीक A वर्टेक्स के ठीक सामने वाली साइड मान लीजिए A है और B के ठीक सामने वाली साइड जो है इसको स्मॉल b से दिखा देते हैं और इसके ठीक सामने वाली साइड इसको स्मॉल c से दिखा देते हैं। वर्टेक्स C के सामने ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से ये स्मॉल a है, ये वाली स्मॉल b है और ये वाली जो साइड थी ये स्मॉल c है। मान लीजिए ये हमको मालूम है तीनों साइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S माइनस a, S माइनस b, S माइनस c और इसका अंडर रूट। अब ABC तो ये साइडें हैं इसकी। अब सवाल उठता है ये S क्या है? तो S जो होता है S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C/2। S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी कि इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी कि जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का? A प्लस B प्लस C और उसको बाई 2 कर दो। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि A हमें दे रखी है यहाँ से 5 सेंटीमीटर और B दे रखा है 4 सेंटीमीटर और C दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये दे रखा है हमको और इसका एरिया निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे S, सेमी पेरीमीटर इसका। तो इसका S जो आ जाएगा A प्लस B प्लस C/2। तो A की जगह में 5 प्लस B की जगह में आ जाएगा 4 प्लस C की जगह में आ जाएगा 3 और अपॉन 2। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9 10 11 12/2 यानी कि 6। तो सेमी पेरीमीटर इसका 6 आ गया। अब इसको इस वाले फॉर्मूले पे लगा लेते हैं। A इज इक्वल टू अंडर रूट S, तो S की जगह में 6, फिर S माइनस A, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और 6 माइनस A की जगह में कौन है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर S माइनस B यानी कि 6 माइनस B की जगह में 4,
फिर 6 माइनस सी की जगह में कितना है 3, ऐसे करके यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 6, यहाँ 5, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, ये मल्टीप्लाई के साइन होते हैं बीच में, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। बस अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं इनसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। अगर किसी को ट्रायंगल के बेसिक समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हम ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।